अच्छा क्लास, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या काम करते हैं और लूप्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लास्ट आपने जब C++ पढ़ी थी उसके अंदर भी आपने लूप्स को देखा था कि लूप्स हमारे पास किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हमने किसी स्पेसिफिक लाइन को बार बार क्या करना हो, रिपीट करना हो। क्या करना हो, या आपके लिए भी लेक्चर है, बार बार अगर आपने क्या करना हो, रिपीट करना हो, तो उसमें फिर आपने उसके लिए फिर हम लूप्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर फोर हमारे पास लूप्स की 3 टाइप्स आती हैं। एक आता है फोर लूप, दूसरा आता है वाइल लूप, ठीक है, एक आता है डू वाइल लूप। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं। एक अक्सर लैंग्वेजेस में फॉर ईच लूप भी इस्तेमाल होता है अरेज वगैरह के लिए। ठीक है, फिर इस तरह से नेस्टेड लूप अगर अक्सर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड लूप कोई लूप नहीं है, वो असल में लूप के अंदर ही लूप्स लगाते हैं। फॉर लूप के अंदर आपने एक और फॉर लगा दिए तो वो हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप बन जाएगा। गॉट इट क्लास, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब लूप मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा है वो फोर लूप रहता है, इसलिए मैं फोर लूप से स्टार्ट करता हूँ। फोर लूप में हमारे पास होता क्या है, जैसे कि आपने इफ़ लगाई थी तो एक आपने कीवर्ड यूज़ किया, इसी तरह आपने फोर के लिए भी एक कीवर्ड यूज़ कर लिया क्लास। ओके, और इसके अंदर हमारे पास इस फोर लूप में हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे। अच्छा, पहला जो है, एक तो इसकी शॉर्टकट की अगर आप यहाँ पर 4i लिखेंगे तब ये खुद भी जनरेट कर देगा। ओके, इसमें हमारे पास ये 3 पार्ट आ रहे हैं। पहला इनिशियलाइजेशन का पार्ट है, दूसरा बेटा उसकी कंडीशनल पार्ट है, और तीसरा उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पार्ट है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के अंदर हमने ये बताना होता है कि एक वेरिएबल हम बना लेते हैं कि जिसके अंदर लूप की वैल्यू सेव होगी और लूप ने कहाँ से स्टार्ट होना है। 0 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक लेके जाएंगे, हम इसको मिसाल के तौर पर 10 तक लेके जाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि 10 से कम होगा तो चलता जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी कि उसको क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा। प्लस का मतलब है कि उसके अंदर एक एक वैल्यू ऐड करता जाएगा। अगर यही हम इसके अंदर माइनस कर देंगे तो वो एक एक वैल्यू क्या करता जाएगा, उसमें माइनस करता जाएगा। गॉट इट हो गया क्लास। अच्छा, इसको मैं दोबारा इंक्रीमेंट कर देता हूँ और यहाँ मैं लगाता हूँ एस आउट, और एस आउट में मैं कॉल कर देता हूँ सिंपल आपके आई को। ठीक है, तो अभी क्या आउटपुट पे आना चाहिए, अच्छा ये हमारे पास आउटपुट आ गई। ठीक है, मेन थ्रेड के बाद 0 से उसने शुरू किया। ये वर्क इसने कैसे किया, जरा इसको देखें कि सबसे पहले आई के अंदर क्या वैल्यू सेव थी, 0 सेव था। ओके, उसके बाद पहला स्टेप ये 0 पहले इनिशियलाइजेशन फर्स्ट टाइम ही होती है। उसके बाद वो क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक हुई कि उसकी वैल्यू क्या है, 10 से कम है या 10 से ज़्यादा। कंडीशन ट्रू होगी, 10 से वैल्यू कम थी, 0 10 से कम था, उसने 0 को क्या कर दिया बेटा, प्रिंट कर दिया। और फिर जाते जाते एंड में क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा। डन, दोबारा वापस आया इसके पास 0 के पास वापस, अब स्टार्ट में आएगा, उसके बाद दोबारा वो कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक करता जाएगा और लाइन को प्रिंट करता जाएगा। कंडीशन चेक की, पहले 0 था, 1 हो गया, 1 प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ 2 3 4 5, और ऐसे करते करते वो कहाँ तक गया बच्चे, 9 तक गया। कहाँ तक, 9 तक गया। उसके बाद कंडीशन फॉल होगी, जब वो 10 हुआ तो कंडीशन हमारे पास फॉल हुई और ये लूप प्रिंट हो गया। गॉट इट क्लास, ये सिंपल आपके पास फोर लूप था। ओके, इसके ज़रिए हम आगे डिफरेंट प्रोग्राम अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक आपका फेवरेट प्रोग्राम पेपर में भी आया हुआ था, फोर लूप के 2 के टेबल का प्रिंट करके दिखाएं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं बेटा, मिसाल के तौर पे मैंने ये एस आउट लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अगर मैं खाली इतना लिखूँ तो क्या आउटपुट आएगी, 2 और मल्टीप्लाई का निशान, तो आउटपुट में देखें 2x आ गया, 2 मल्टीप्लाई का साइन आ गया। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई कैसे हुआ। आगे हम प्लस लगाते हैं और आगे मैं आई लगा देता हूँ। आई के अंदर मेरी वैल्यू आ रही है ना, इसको मैं 0 के बजाय 1 कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ। ओके, ताकि ये कहाँ तक चले, 1 से 10 तक। ये मैंने बेटा रन किया तो अभी मेरे पास मेरा कितना लूप कितना टेबल क्रिएट हो गया, आधा हाफ टेबल समझ आ गई। अब मैंने बस इसका आंसर प्रिंट करवाना है। जो 2x है वो स्टैटिक लिखा हुआ है और आई जो है वो मैंने लूप का वेरिएबल इस्तेमाल किया। गॉट इट क्लास। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे फिर मैंने प्लस लगाया और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, दोबारा से स्ट्रिंग चाहिए। जो प्लस का साइन है वो हम जावा के अंदर कंकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, अभी आगे मैंने इक्वल का साइन लगाया, फिर मैंने प्लस दिया, आगे फिर मैं ये डबल कोट्स देता हूँ या यहाँ पर वैल्यू लगा देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। वैल्यू कैसे लगाएंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय आई। ओके, जो भी 2 की वैल्यू, जो भी आई के अंदर वैल्यू आएगी उसको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना और उसको शो करवाई जाना। ओके, प्लस यहाँ पर कंकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, स्टैरिंग यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गॉट इट।
अब इसकी आउटपुट देखते हैं हम। तो इसकी कुछ आउटपुट हमारे पास, ये पूरा 2 का टेबल आ गया, 2 1 0 2 2, ठीक है। अब आप जो सा भी टेबल बनाना चाहिए, अगर आप इसको बाहर इस वेरिएबल को रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी रख सकते हैं हम। ये मैंने वेरिएबल बाहर रख दिया, या ये वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ ऊपर टेबल, कि जिसका आपने टेबल क्रिएट करना है मिसाल के तौर पे आप उसको यहाँ वैल्यू दे दो, ठीक है। आप कहते हैं मैंने 5 का टेबल क्रिएट करना है, ओके। तो जहाँ पर 2 लिखा हुआ था वहाँ मैं क्या कह दूँगा, टेबल, और यहाँ भी मैं क्या कह दूँगा, टेबल, क्योंकि टेबल के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाया करेगी ना। कल को आप एप्लीकेशन में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यूज़र से वैल्यू लेते हैं, तो आप यूज़र की वैल्यू इस वेरिएबल में सेव करवाएंगे, नीचे प्रिंट होता जाएगा। अभी मैंने बेटा 5 किया तो ये क्या मेरे पास शो करा देगा, ये इसने शो करवा दी मेरे पास 5 का टेबल आ गया, 5 1 0 5 5 2 0, ठीक है। बस यहाँ से मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, लाइक मैं करता हूँ 98 का टेबल मैं देखना चाहता हूँ, शिफ्ट F10 तो मतलब शॉर्टकट की है प्रोग्राम रन करने की। तो ये मेरे पास इसका आउटपुट आ गया 98 1 0 98 98 2 0 196, जिसका टेबल बनाया आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया। लूप के ज़रिए आपको हर तरह के टेबल्स भी बनाने आ गए, ठीक है। इसमें आपकी असाइनमेंट ये है कि अब आपने पॉइंट्स वाली वैल्यू के टेबल बना के दिखाने हैं। कौन सी वैल्यूज़ के, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी फ्लोट कर देंगे। अब चला के देखें क्या चलेगा। हमारे पास जो आंसर आया है वो किस में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 98 की बजाय मैं कहता हूँ 1.5 का टेबल ड्रॉ करके दिखाओ, जावा में इसके साथ फ्लोट के साथ F लगता है। ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास आ गया। वन 1.5 1 0 1.5 1.5 2 0 3.0 1.5 3 0 4.5 1.5 4 0 6.0। क्लियर हो गया ना। पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ के भी आप टेबल बना सकते हैं। गॉट इट। और जो बेटा ये वाला एरिया था हमारे पास, ये स्टार्टिंग पॉइंट था कि टेबल आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। हम कहते हैं हमें टेबल चाहिए 5 से लेके 15 तक। कहाँ से, 5 से 15 तक। इस तरह के भी टास्क अक्सर पेपर में आ जाते होते हैं। ये आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम भी सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको। अब देखें ये टेबल, अब ये लूप कहाँ से चलेगा, स्टार्ट ही कहाँ से होगा, 5 से लूप स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है। टेबल आपका 5 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, 15 तक। बात समझ आ गई। इसके ऊपर एक नॉर्मल प्रोग्राम मैं अक्सर बच्चों से बनवाता होता था कि जहाँ से के वहाँ से लूप स्टार्ट हो, टेबल स्टार्ट हो, जहाँ तक के वहाँ तक जाए, और जो सी पॉइंट वैल्यू का के वो वाला टेबल प्रिंट हो। तो ये बेटा उसका आंसर है जो मैंने भी ड्रॉ करके दिखाया। गॉट इट। अब यही सारा काम हम नेक्स्ट वीडियो में वाइल के ज़रिए करेंगे, वाइल और डू वाइल से, ठीक है। ये भी हमारा फॉर लूप से होगा। थैंक यू।